भगवान सुनिए, मां सीता की कसम खा के आप कह दीजिए, मां सीता की कसम खा के खाइए कि आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा में, जहां पर हम चुनावी चर्चा करेंगे और यहां के जनप्रतिनिधियों से उनके जो जनता जवाब सवाल करेंगे उसका जवाब मांगेंगे। इस विधानसभा के बारे में अगर आपको हम बताएं तो 2008 में जब परिसीमन हुआ था, उसके बाद यह विधानसभा अस्तित्व में आया। 2010 में मोतीलाल प्रसाद यहाँ से विधायक चुने गए और फिर 2015 में जब जदयू और राजद एक साथ आई तो अमित कुमार टुन्ना कांग्रेस के यहाँ से विजेता बने। फिर 2020 में जब बीजेपी और जदयू एक साथ आई तो मोतीलाल प्रसाद को यहाँ की जनता ने फिर से अपना नेता चुना। यहाँ का यह जो विधानसभा है उसके बारे में चर्चा आज से नहीं, आज़ादी से पहले से होती आ रही है। 1932 में यहाँ जो चीनी मिल स्थापित हुआ था, उसके बाद 1934 में जब भूकंप आया तो जो चीनी मिल था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन उसी साल पूरा मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। फिर 70 और 80 के दशक में बिहार की सरकार ने उसे अपने अंदर अधिगृहित कर लिया। फिर 2020-21 में वह चीनी मिल बंद पड़ गई, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय रोजगार छिन गया और लोगों में काफ़ी निराशा का भाव था। लेकिन सीएम नीतीश ने जब प्रगति यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने इस जिला में फिर से जो चीनी मिल था उसको फिर से शुरू करवाया और आज कुछ कुछ पटरी पर यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो किसानों की जिंदगी बदल आ रही है। अब हम इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में आपको बताएं तो हम आपके बीच आएंगे, आपके प्रतिनिधि से आपका जो भी सवाल होगा वह पूछिएगा। भूमिका नहीं बनाना है, सिर्फ सवाल पूछना है। आपका हम सवाल लेंगे और आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे जवाब मांगेंगे। आपके जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएं। बीजेपी से हमारे साथ है नगीना देवी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जन सुराज से हमारे साथ है पुष्कर झा जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी हमारे साथ हैं। जदयू के पूर्व प्रमुख अरुण सिंह हमारे साथ हैं और एमपी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ नंदलाल सिंह जी हैं। तो हम अब आपके बीच आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। आप जो सवाल करेंगे वह आपके प्रतिनिधि जवाब देंगे। जिनका भी सवाल है कृपया हाथ उठाइए। आपके प्रतिनिधि से आपके जो भी सवाल है आप हाथ उठाइए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल बिहारी मिश्र हुआ और हम जानना चाहते हैं हम अपने माननीय लोगों से कि अपने यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या है पलायन का समस्या है और रोजगार का समस्या है। इस पर इन लोगों का क्या नजरिया है, क्या करेंगे? और किन्हीं का सवाल है? और किन्हीं का सवाल है? सर, हम लोग तो किसान हैं, खाद के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, कोई प्रतिनिधि सुनने को चाहते नहीं है। हम लोग खाद के लिए एकदम बिल्कुल मतलब कि निराश हो चुके हैं। ऐसा हाल रीगा विधानसभा क्षेत्र का है। जनता लाए खाद के लिए कर रहा है, दर दर के ठोकर 500 रुपया सुनते हैं ऐसा करके बिक रहा है। तो हम लोग किसान मारे फिर रहे हैं खाद के बिना। काफी परेशानी का सबब हम लोग का बना हुआ है। हम लोग का दिल प्रतिनिधित्व के तरफ से टूटते जा रहा है। जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे हम लोग का माइनस प्लस। सुन लिए। तो अभी हमारे पास 2 सवाल है, तो हम जानना चाहेंगे बीजेपी की ओर से जो प्रतिनिधि आई है उनसे इन दोनों सवाल पर उनका क्या जवाब है। पहला रोजगार और पलायन का मुद्दा है और दूसरा किसान त्राही है। बताइए। जो हमारे बीच अभी एक जनता का जो सवाल आया है खाद के, वो स्थानीय जो मुद्दा है, जो भी खाद का मुद्दा आया है, वो खाद का तो लोकल जो मुद्दा है उसमें प्रतिनिधि है भाई जो है, उसमें उनकी भूमिका होना चाहिए। कहाँ जनता की कमी है। रही सरकार के तरफ से हमारी कहीं कोई कमी नहीं है और सरकार हमारी विकास पुरुष है। हमारा डबल इंजन का सरकार है और हमारी सरकार के आज देख रहे हैं कि हमारे सीतामढ़ी पूरा जिला धन्य है कि आज जो हजारों के 1000 के लागत से आई माँ सीता के भूमि पूजन हुई है
और जो मिल की जहाँ तक सवाल आपने रखे हैं, तो हमारे अमित शाह जी 2024 में आए थे और कह कर गए थे कि हम बंद जो चीनी मिल है उसको हम चालू कराकर फिर हम 25 में हम वोट मांगने आएंगे। और उन्होंने गए और हमारी चीनी मिल भी शुरू हुई है। और ये भी बोल कर गए थे कि माँ जो इस तरह के अयोध्या में मंदिर बनी है उस तरह के मंदिर हम सीतामढ़ी में भी बनाने के काम करेंगे। हमारा दोनों काम हो रहा है, बाकी काम जी भी जी है मैम। जो जी, अब आप बताइए कि अभी आपने दोनों सवाल सुना और बीजेपी से जो आई है प्रतिनिधि उन्होंने जवाब दिया, आपका क्या कहना है सर? अभी माननीय पूर्व विधायक नगीना जी ने कहा कि पलायन अगर मंदिर बनाने से रुक जाएगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लोग यहाँ समस्या कर रहे हैं कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी सरकार पिछले 20 साल में की वो बताए। कि हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, सरकार आपकी रेल खोली है, ट्रेन खोल रही है, लेकिन जो ट्रेन खोली यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रही है? मिल खुला है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मिल में यहाँ के कितने लोग को लिया गया ये भी आप बताइए। मिल में पहले जो तनख्वाह मिलता था वो आज मिल रहा है कि नहीं ये बताइए। लोग कहाँ ये बताइए। आप समझिए कि पलायन रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? पिछले 20 साल में आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा समस्या खाद को लेके, खाद के लिए हम भी अभी बीओ से बात किए, सर 17 तारीख को रैक आएगा, लेकिन रैक आया पहले का खाद जो 250 रुपया में मिलता है आज 500 रुपया में मिल रहा है। उसके लिए आपकी सरकार या आपके जनप्रतिनिधि लोग यहाँ क्या किए ये बताइए। यही दोनों का जवाब दीजिए। नंदलाल जी, अभी आपने अमित कुमार टूना जी का जो बात सुना, तो आपका इस पर क्या कहना है? मैम नंदलाल जी। जी, इस बैठक में आए हुए सभी हमारे माननीय लोग, अभी जो पलायन की बात हो रही है, हमारे टूना जी बोल रहे हैं कि क्या कहें कि खाद के बारे में, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यह हमारा लोकल समस्या है। और हमको जितने भी हमारे पंचायत है, जो प्रखंड है, उस प्रखंड के स्तर का चीज है। हमें तो नहीं लगता है कि कहीं से हमारे खाद कहीं से कमी है। यदि कुछ कालाबाजारी होता है तो उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, क्योंकि नेपाल बगल में है, इसलिए खाद की कमी नहीं है। पलायन के मुद्दे पे क्या कहना है सर आपका? पलायन के मुद्दा में हम लोग प्रयास में है। अब तो एकाएक कोई चीज तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि हम आज कहेंगे कल हो जाएगा। उसके ओर हम लोग चल चुके हैं और पलायन हम रोकवाएंगे या निश्चित हम आएंगे सर। सब लोगों से एक बार जवाब ले लें। सर अभी हमने, सर एक मिनट सर, मैं आपके पास आऊंगा सर। सर बैठ जाइए। हम बताएंगे। अभी हमने जदयू, बीजेपी और कांग्रेस से सुन लिया। अब हम नई नवेली पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पुष्कर झा जी से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। अच्छा, जवाब सुन लो, बात यहाँ आए सभी मित्रों को, हमारे शुभचिंतकों को, गार्जियनों को सादर प्रणाम। सबसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और हमेशा रहेगा, दिली रिश्ता रहेगा। यहाँ हम लोग सामाजिक मुद्दे पे बैठे हैं और उन्हीं बिंदुओं, माइक ठीक ना हो, आवाज फटे ही था, उन्हीं बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। जहां तक पलायन का मुद्दा है, ये तो हमारी पार्टी माननीय प्रशांत किशोर जी सबसे पहला पलायन पे ही बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि इस बार छठ में लोग आएंगे, अगर हमारी सरकार बनी तो अगली बार उन्हें वापस दिल्ली, बंबई, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। तो पलायन तो हमारे लिए सबसे हॉट केक है। जो लोग भी जन स्वराज को थोड़ा भी जानते हैं उस बारे में बताएंगे, और उस बारे में क्या उनका प्लानिंग है कि 10,000 15,000 रुपए के लिए लोग कैसे बाहर जाते हैं, ठूस कर ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह जाना होता है। तो ये हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरा बात, जो मैं शॉर्ट में ही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल रहेंगे। दूसरा, जो खाद की कालाबाजारी है, जो स्टैम्प पेपर की कालाबाजारी है, ये कहाँ नहीं है बिहार में? ये कौन सी जगह पर बिहार में नहीं है? हर जगह ये फैला है। हम सब जानते हैं 100 रुपए का स्टैम्प पेपर कितने में हमें मिलता है। कहाँ नहीं है ये कालाबाजारी? अगर ऊपर से इसे पोषण नहीं मिल रहा है तो ये फलता फूलता नहीं। ये लोकल लेवल की बात मैं नहीं मानता हूं। इसके लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार का नाश होगा और ये चीज खत्म होगी। अब हम अरुण सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि
सभी आरोप और आपका जो पक्ष है उस पर कुछ बात रखें। हमारे मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार सफल सरकार है। बिहार में जो आज के तारीख में रीगा चीनी मिल आप लोगों के समक्ष है वह एनडीए सरकार की देन है। और खाद का जहाँ तक प्रश्न उठ रहा है, खाद के ऊपर जो ब्लैक मेलिंग की बात हो रही है वह हम किसानों के, बुरा नहीं मानिएगा, एकदम हम किसानों के वजह से, अफरा तफरी की वजह से कि हमें पहले चाहिए, हमें पहले चाहिए, हमें पहले चाहिए, इस वजह से काला बाजारी की स्थिति बनी हुई है। अगर हम सभी लोग अपने सिस्टम से अगर नंबरवारी वाइज अगर खाद का उठाव करें तो काला बाजारी बंद हो जाएगा। अगर हम काला बाजारी से खाद खरीदते हैं, इसकी सूचना जैसे 112 पर आप देते हैं खबर, हमारी सरकार की गाड़ी 112 तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर अगर पहुँच के कार्रवाई नहीं हो तब दोषी, हमारी सरकार तब दोषी होगी। और प्लान की जहाँ तक बात है, हमारे सरकार के जब एनडीए की सरकार बनी है उस स्थिति में प्लान बहुत कमा है, बहुत लोग रोजगार से बाहर जा रहे हैं। और प्लान के लिए तो हम अपने बेटा को बेच देते हैं, अपनी बेटी को बेच देते हैं। इस प्लान को प्लान नहीं कहा जाएगा। इस प्लान को प्लान नहीं कहा जा रहा है। हम आपके बीच फिर से आ रहे हैं, इस पक्ष से एक बार सवाल ले लेते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है, सवाल अभी सर सवाल करना है। सवाल करना नहीं। हमारे किसान भाई जो बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके हुए हैं। सवाल है कि जो सरकार है, सरकार का सिस्टम फेल है। बिहार सरकार 100% फेल्योर है। इनसे कोई सवाल का जवाब मांगा जाता है तो ये अपने उदाहरण में ये 20 बरस पहले आरजेडी सरकार की बात करती है। हमारा कहने का मतलब है नहीं, हमारा शॉर्ट में नहीं, मेरा बात सुन लीजिए ना। किसान की समस्या खाद की समस्या है, किसान की समस्या सिंचाई की समस्या है। यहाँ बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के इफ्को के गोदाम है और इफ्को के गोदाम में खाद नहीं है, तो इसका जवाब दे कौन है? इधर से कोई सवाल? अभी जो जवाब आया, नहीं हम जो कह रहे हैं सुनिए, अभी जो स्थिति है रीगा में इस बार के सीजन में, सुनिए, रीगा में इस बार के सीजन में किसी किसानों को एक बोरा डीएपी नहीं मिला। यह क्या व्यवस्था है भाई? आज यूरिया बाजार में है ही नहीं, काला बाजारी का मार करके हम लोग छाती पीट के मर जाए। हम लोगों के सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो सका और मुख्यमंत्री जी कहा करते थे हम हर खेत में सिंचाई का व्यवस्था करवा देंगे। आज रीगा में 70% खेत सूखा हुआ है और सूखा राहत का घोषणा आज तक नहीं हुआ। किसानों के आंख का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। जब हमको डीएपी नहीं दीजिएगा, हमारी सिंचाई का व्यवस्था नहीं कीजिएगा। आज रीगा की स्थिति है, आजादी के बाद हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। एक डिग्री का मैं ललित कुमार हूँ। यहाँ पे पलायन की बात किया गया। बिहार में 45 साल कांग्रेस वाले राज किए हैं, 15 साल लालू यादव राज किए। ये पलायन जिस सवाल सवाल ही पूछ रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। अभी बीपीएससी टीचर बहाली हुआ है जो उसमें कांग्रेस वाले भी शामिल था, आरजेडी भी शामिल था, बीजेपी वाले शामिल था। क्या वो समय पलायन नहीं दिखा? उधर राज्य वाला का मौका दे, बिहार के युवा का हक छीन कर दूसरे राज्य वाला को मौका दिए, एक कैसा नहीं आएगा? तीन सवाल सर तीन सवाल क्या बोला? जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए सर, जवाब सर, जवाब देने दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। आपकी बात नहीं सुन ली। सवाल जनता के हैं। एक ही आदमी को देंगे ना।
अच्छा इन्हीं से पूछ ले डांटिए इन्हीं से एक माइक है कितने आदमी बताइए। समस्या मेरे साथ यही है कि हमने 2008 से 2025 17 साल से इस चीनी मिल में सिक्योरिटी गार्ड का मैं काम किया हूँ, ठीक। और रही बात कि एक मजदूर का कीमत रीगा चीनी मिल में 375 रुपया है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड का कीमत है 8000 है, ठीक है। लेकिन इस पे कोई भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार है हमने चालू करवा दिया, तो आपकी सरकार है तो आपने क्यों नहीं लोगों का मुद्दा के सामने उठाए कि हाँ कि हमारी मतलब एक मजदूर का कीमत कम से कम 300 रुपया होना चाहिए कि नहीं। तो 9000 रुपया नहीं दिया जाता है और आप बोलिएगा उसके सामने में तो आपको नौकरी से हटा दिया गया है। लोगों को लोकल के साथ ऐसा इन्होंने निरानी ग्रुप ऐसा काम किया है। इस मैदान में भी ऐसा समस्या आया है कि मैं जानता हूं कि इस मैदान में भी वही काम किया है कि आपकी बातें एक माध्यम से ऊपर तक जाएगी, इसमें सत्ताधारी दल के लोग जवाब देंगे, लेकिन आपकी बात ऊपर तक जाएगी। जो है ना बेरोजगारी के लिए चीनी मिल चालू करवाए, तो यहाँ के लोग के रोजगार क्यों नहीं मिला? ये तो कर्नाटक से लोग आ रहे हैं। आदमी की बातें एक ही है कि रीगा चीनी मिल खुला तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। नहीं ठीक जवाब लेते हैं सर, जवाब लेते हैं सर जवाब लेते हैं सर। और माइक नहीं जो सादा रूट के आदमी है ये लोग भी कर्नाटक वाला मालिक से नहीं बात कर सकते हैं कि 7000 पर क्यों मजदूरी वाला खपा रहे हैं लेते हैं सादा वाला पार्टी है ना। ठीक है आपकी बात। हमारा नाम हुआ सत्येंद्र सिंह घरवाला सूपी प्रखंड के। वहाँ खाद के दिक्कत इतना है, कोई नल जल पूरा कुछ नहीं वाली न पानी पीता है कैसे से। अभी बरसात में हम लोग का पानी कहाँ है सूपी में। नंदलाल जी जवाब दीजिए। दो महत्वपूर्ण सवाल है इन लोगों का कि रीगा चीनी मिल खुला तो लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और रीगा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के विधायक भी बीजेपी से हैं और आपके सांसद भी जो यहाँ के हैं वो भी एनडीए से हैं, तो इन लोगों की शिकायत को दूर करने की दिशा में आपकी ओर से क्या किया जाएगा, इस पर आप प्रकाश करें। सबसे पहले हम अपने भाई और जनता से कहना चाहेंगे कि जो हम हाला कर करके कोई डिबेट कर सकते नहीं है। हाँ, आपकी बात हम वहां तक कैसे पहुंचावे, आपका समस्या कैसे हम हल करें, क्योंकि संविधान बना हुआ है। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका के चौथा स्तंभ में ये लोग है, पत्रकार लोग है। तो आपकी बात हम ही लोग न आपके बात को माध्यम से पहुंचाएंगे सरकार को कि ताकि यहाँ ये कमी है। अभी अब जो बात आई है कि स्थानीय लोग जो पहले से काम करते थे मिल में उनको हटाया जा रहा है और बाहर से पलायन किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है। इसकी विरोध होनी चाहिए और हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कार्य कर रहे थे उनको हटा करके 10 साल से 20 साल से पूरा जवानी खत्म कर लिए और उनको आप हटाएंगे या कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए, हम लोग आपको साथ देंगे। देखिए आपकी बातों को इन्होंने सहमति दिया है कि आपकी मांग उचित है और इस दिशा में ये आगे के लिए सरकार तक आपकी बातों को रखेंगे। अब हम चाहेंगे कि इसमें भाजपा नेत्री नगीना देवी जी भी अपनी बातों को रखें। नगीना देवी जी बात रखिए अपनी। हम लोग तो आज सबसे पहले हम सभी जितने हमारे लोग आए हैं, हम आप लोग के हम सभी रीगा के माध्यम से हम आपको स्वागत करते हैं। और जो हमारे जनता के जो है, जो हमारे मिल में काम करने वाले, जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अपनी बात को रखे हैं, ये बात आज रखे हैं। लेकिन हम लोग जब से मिल चालू हुई है उस समय से हमारे दिल में ये दर्द है। इसलिए दर्द है कि आज रीगा ने जो दर्द उठाए हैं, जो भूखे मरे हैं, आज जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे उसमें काम करने वाले लेबर टाइप के हो भाई, जिस लेबर के जो हमारे कार्यकर्ता काम किए हैं, आज सारे के सारे रोड पर है। हम लोग के हमेशा कंप्लेन आते रहता है, लेकिन हम लोग भी आज
जिस तरह हमारे मजदूर भाई रोड पर हैं, हम भी आज रोड पर हैं, लेकिन इसका जो हमारे माननीय जो हमारे एमपी लवली आनंद जी हैं, आज हमारे मंत्री मोतीलाल जी हैं, इन लोग के सवाल विधानसभा जी बंद मैम, हो गई जी मैम, है। अब इस इनमें बात पर रखना टूना जी बात चाहिए रखेंगे। जनता को। जी टूना जी, आपका क्या कहना है? मैम 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 इस बात पे अब टूना जी का क्या मत है, सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैम, आप लोग जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि बन के आए हैं, एक एमपी साहब के, एक विधायक जी के। जी आप बताइए, 1 साल चालू होने के हैं, यहाँ पे मिल मजदूर लोग बार बार बैठक हुए हैं, मिल मजदूर से ब्लैंक पेपर पे साइन कराया जा रहा है, क्या आपको पता है? और उनको बोला जा रहा है एक ही दिन सब कोई रिटायर कर गया, क्या आप लोग को पता है? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, मिल के मजदूरों से एक बॉन्ड पेपर दिया जा रहा है, जो उनका ग्रेजुटी बाकी है उसका अमाउंट नहीं भरा जा रहा है, और एक बार उस पे साइन कराया जाए ब्लैंक पे, और जमा ले रहे हैं। उसको ये नहीं पता है कि कल देंगे कि नहीं देंगे, वो बॉन्ड साइन हो रहा है। आप लोग जनप्रतिनिधि, आप लोग के नॉलेज में तो ये होना चाहिए कि मिल के वर्कर के साथ क्या हो रहा है। एक मात्र फील्ड है रीगा में, उस फील्ड को भी घेरा जा रहा था, उसको भी तोड़फोड़ करने के कारण किसी को मिल से निकाल दिया जाता, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि के बिहाफ में आए हैं तो आपको अपडेट रहना चाहिए। यहाँ पे किसान लोग जब खाद की समस्या बोल रहे हैं, समस्या है, मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं अपने लिए भी खाद के लिए बीओ को फोन किया कि कुछ भी बोरा दे दो भैया, अभी कोई उपाय नहीं। ये स्थिति है, जब हम लोग के साथ ये हो रहा है तो जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है वो आपको दर्द समझना पड़ेगा। और हाँ, 1 मिनट, हमारे भाई ने अभी एक सवाल किया था कि 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल आरजेडी ने राज किया, और 20 साल से अभी यहाँ जदयू बीजेपी की सरकार। हम लोग अच्छा नहीं काम किए होते तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में हाँ, आप ही कैसे? 1 मिनट पहले सुनो बाबू, एक मिनट आपने बोला कि यहाँ पे 45 साल कांग्रेस का सरकार था, आपने बोला 20 साल लालू जी का सरकार था, और 25 साल से बीजेपी का सब बोला ना। हम तो वही ना, आप आरजेडी। और हमारे समय में बरौनी थर्मल पावर, बरौनी एग्रीकल्चर, कांटी थर्मल पावर, ये सब तो था ही। उस समय पलायन कहाँ था, और हम लोगों ने कमी किया, तब तो आप 25 साल से भाजपा की सरकार को यहाँ लाए हुए हैं। आप भाजपा वाले से पूछे पीछे, हाँ बताइए क्या गठबंधन की सरकार था, कहाँ? आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले 1 लाख बहाली जो हुआ था, हाँ। 1,20,000 बहाली जो हुआ था, फर्स्ट बहाली बीपीएससी का हुआ था, तो आपके गठबंधन नहीं, तो बीपीएससी में ये हाँ, आपका सवाल समझ गए। आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को क्यों आप बोले दीजिए, आप पलायन पे कैसे डिफाइट कीजिएगा आप कि अब कब तक हम लोग युवा यहाँ का झेलते रहेगा? उस समय आपको नजर नहीं आया 1 लाख बच्चा दूसरे स्टेट वाले का नौकरी कर लिया, क्या 1 लाख परिवार को आप हक छीन लिए? एक मिनट, ये नहीं, ये देश भारत है, और भारत में सबको हक है सब जगह काम करने का, ये गलत बात नहीं कीजिए। आप बताइए, आपके घर के लोग जाके बाहर में काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उसमें अलाउड है? ये लोकल बात कीजिए। और मेरी भी बात नहीं, एक जवाब दे दीजिए। ये राज्य स्तरीय समस्या है, सवाल बस लोकल उठाइए। नहीं, एक मिनट, सवाल बस विधानसभा से लिया जाएगा भैया सवाल बस विधानसभा से भैया। बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी सब तो सब जगह ऑल इंडिया में एग्जाम देता है। जब एग्जाम होगा भाई साहब, इधर से कोई सवाल है? इधर से कोई सवाल आप लोगों का? ऐसा माहौल नहीं बनाइए कि ये राज्य स्तरीय नहीं, आप रीगा विधानसभा का समस्या उठाइए। रीगा विधानसभा आप यहाँ से बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपसे निवेदन है बैठ जाइए, आप बहुत बोल लिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मुद्दा रीगा का है, बंद मत कर, मुद्दा रोकर का है। संबंधित मैं किसान का लड़का हूँ, गन्ना का भुगतान कब तक होगा? सरकार द्वारा निर्गत है। सभी जनप्रतिनिधि लोगों से आग्रह है कि इस पर आप लोग अविलंब डीएम से बात कीजिए। 2 महीना से प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है, इस पर किसी भाइयों का ध्यान नहीं किया। ठीक है, इनकी बात उचित है। रीगा विधानसभा से संबंधित चर्चा और राज्य स्तरीय चर्चा मत करें आप लोग यहाँ पर। ये अपनी समस्या को उठाएं, रीगा विधानसभा की समस्या उठाएं। 50 बार आपके पास नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं।
हाँ सर जवाब अब दीजिए, इनका नंदलाल जी, जवाब नंदलाल जी, है जवाब दीजिए। रीगा चीनी मिल के भुगतान से संबंध। रीगा चीनी मिल से गन्ना किसानों का भुगतान कैसे हो? हो गया। शांति भाई साहब, शांति रहिए। हाँ बैठ जाइए बाबा, बाबा बैठ जाइए, जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जवाब दीजिए भैया, नंदलाल जी जवाब दीजिए। हाँ बताइए, नंदलाल जी जवाब दीजिए। शांति बना के रखिए भाई, वो भाई साहब को रहने दीजिए। आप ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं भैया, शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए। बाकी लोग को भी समस्या उठाने दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास भी जाना है। रीगा चीनी हाँ, मिल पास का भी जाना है। भुगतान अब की सांसद प्रतिनिधि अपनी बातों को रख रहे हैं कि गन्ना किसानों के भुगतान से संबंधित। रीगा चीनी मिल का भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ हमारे गन्ना किसान को मिला भी है। सवाल उठता है, कुछ कठिनाइयां हो रही है, उसका कई कारण है। उस समय एक बाउंड बना था, क्या उसको बोलते हैं, क्रेडिट, वह उस पर भी सोचना है कि जो क्रेडिट नहीं लिया और मिल ने लिया और उसका पेमेंट रोक रहा है। इस पर हम सबों की समस्या है। हम सारे किसान मिलकर के इसको जरूर देखें कि काहे ऐसा हो रहा है तो इसके लिए आंदोलन होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं। और किसी को कोई समस्या हो, कुछ बताना हो रीगा विधानसभा से संबंधित। मेरा सवाल है, रीगा विधानसभा में ये बगल में एकमात्र खेल मैदान है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक पार्टी का फंक्शन भी होता है, वो काफी विवादित चल रहा है। दूसरा है कि स्टेडियम निर्माण की बात हमेशा सत्ता के लोग उठाए हैं, लेकिन अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है। कब तक? सर यहाँ के जो विधायक है युवा कला मंत्री है, तो युवा से रिलेटेड सवाल था, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर। अब नहीं सर, हम जवाब इनसे दीजिए सर। लोगों की मांग है कि स्टेडियम का निर्माण नहीं हो रहा। रीगा विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण ही नहीं, रीगा प्रखंड को, रीगा विधानसभा को एक सब डिवीजन का दर्जा भी मिलना चाहिए। रीगा विधानसभा में स्थिति ऐसी रहती है कि सुखाड़ और बाढ़ दोनों यहाँ को झेलना पड़ता है। यहाँ के किसानों को नदी, जो पुरानी धार बागमती है, जो नदी है उसको लोग कहते हैं कि पुरानी धार बागमती मान के चलिए, वो है उसका खाद, उसमें जो कचरा होता है उसका भी निकासी होना चाहिए ताकि हर किसान के खेत में पानी। सर सवाल एक बार, सर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बा- जाइए, बोला जाए। अच्छा ठीक है। सर मेरे प्रश्न का जवाब मिल नहीं रहा है, स्टेडियम निर्माण कब तक होगा? वो सहमत है कि स्टेडियम निर्माण की मांग आपकी सही है, इससे वो सहमत है और हम आपकी आपके मांग बातों से को अपने पूर्णतः ऊपर सहमत है। और स्टेडियम निर्माण का जहां तक प्रश्न है, वह हड़ताल करने से हमको नहीं मिलेगा। हम सत्ता में है, आप बताइए। हमको हड़ताल करने से, जनसमूह का समर्थन लेने से हमको नहीं मिलेगा। इसकी आवाज हमारे एनडीए सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री को, आज वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना विकास किया है, जितना लोगों को दिया है, 5 से पहले मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 5 से उनका कहना है कि पहले स्टेडियम- रोड चलने लायक नहीं था। दिन में लोग गांव में नहीं घूमते थे। शहर की बात तो छोड़ दीजिए, बिजली के तार पर कपड़ा फंसाने नहीं, लगा था, ठीक है, कहीं ठीक बस है। नहीं था। ये 5 से 6 घंटे में आप मुजफ्फरपुर सर, पहुंचते स्टेडियम थे, निर्माण पे आज रहते के हैं, डेट में 3 घंटा में आप मुजफ्फरपुर पहुंच स्टेडियम ठीक है। निर्माण पे रहते हैं, स्टेडियम निर्माण पे रहते हैं। अब सवाल दूसरा ठीक है। लेते हैं, प्लीज बताइए सर, बताएंगे सर। जी बताइए। रीगा विधानसभा से संबंधित। हाँ, माननीय मेरे श्यामचंद्र भाई जी हैं, विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, और उन बाबू हैं पुरपर मुक्सा है, उन लोगों से मुझे यही गुजारिश है कि क्या ब्लॉक में राजस्व विभाग आपके जीतने के बाद पुनः इसी तरह रहेगी? दाखिल खारिज से लेकर प्रत्येक समस्या का इसी तरह समाधान होगा? सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है, इनका कहना है। सर माइक नहीं पकड़िए, आप वापस बोलिए, माइक नहीं पकड़िए। हम जिस कमरा में बैठे हुए किसान का है, हम लोग इसी में आंदोलन करके जवान से बूढ़ हो गए। हमारी किसी पार्टी से सवाल नहीं, लेकिन एक मुद्दा है कि गन्ना शुगर मिल, यस गन्ना शुगर किसान और शुगर मिल और बैंक मिलकर हम किसानों को 10,000 किसानों को केसीसी करा दिया गया।
जिसमें हम लोग का चुंगल में फंस गए हैं, सिविल खराब हो गया है। सभी लोग इस मंच पर बैठे सभी पार्टी कितना कौन प्रयास किए, अपने अपना जवाब दे। और कब किसानों की केसीसी समाप्त होगी और मजदूरों का पलायन, मजदूरों का समस्या कब निदान होगा, बस किसान की समस्या। सवाल समझिए सर, आप भी प्रतिनिधि रहे हैं और बीजेपी से भी रहे हैं, तो आपने क्या प्रयास किया इस बारे में बताइए। बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आपको बता दें कि ये समस्या जब हम विधायक थे तभी हुआ था। और आप क्वेश्चन का चले जाइए विधानसभा, उसमें क्वेश्चन क्या हुआ। और मेरे हारने के बाद भी प्रेमचंद मिश्रा जी विधान पार्षद थे, उनसे भी हमने इस क्वेश्चन को विधानसभा में क्वेश्चन कराया था। हमने स्पीकर से भी मिला था और मुख्यमंत्री को भी ये इस समस्या से अवगत कराए थे, लेकिन बहुत ज्यादा हम उसके बाद कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सरकार हम लोग की नहीं थी। जितना हम लोग कर सकते थे उतना हमने किया है, ये रिकॉर्ड में है। कभी भी आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको मिलेगा, मेरे पास भी होगा, हम भी आपको राजेश भाई देंगे। जी सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, अब धरना की आंदोलन की बात है तो डेट भी तय कर ले हम लोग को भाई लोग, कब से हम लोग के साथ धरना में रहेंगे। सरकार में है और ये कहते हैं आंदोलन करेंगे, तो डेट ये बता दें, जब से आंदोलन करने को तैयार है तो हम लोग आंदोलन में आपके साथ रहेंगे। मैं धन्यवाद। जी नंदलाल जी, आपका क्या जवाब है सर? माइक है सर, माइक है। अभी हमारे बंधु बोल रहे थे दाखिल खारिज में बहुत पैसा लिया जाता है, और ये हम तो मेजरगंज प्रखंड के ऊपर मुख भी हैं, हम बहुत गहराई से देखे हैं। जितने भी सीओ आए हैं, नए सीओ आए हैं, उनको तो पहले बहुत ज्ञाने नहीं है। और ये जो लूट खसोट की बात है, यह सिर्फ यही नहीं है, पूरे बिहार में हो रहा है। और यह क्यों हो रहा है, इसमें यह हमको बोलने दीजिए। अरे हमको तो बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। यहाँ हमको बोलने दीजिए। यहाँ इसमें कारण हम लोग भी हैं, इसके कारण हम लोग हैं। हम लोग पैसा घूस देते हैं तब न वो लेता है। यदि हम लोग घूस नहीं दे तो वो लेगा? बोलिए, वो आया है नौकरी करने और हमारे यहाँ आया है, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको घूस दे रहे हैं, इसलिए वो घूस ले रहा है, समझे? इसमें दोष हमारे साथ जनता का भी है। अच्छा, एक बात बताया जाओ, इसमें सरकार पुष्कर झा जी को बोलने दीजिए। अब पुष्कर झा जी लाल बाबू, एक बात बताया जाओ, थाना में चाहे सीओ में, बीडीओ में अगर आदमी पैसा न देते तो जे काम यहाँ से यहाँ 2 दिन में होई थी, 2 साल में हो सकता है। यहाँ का जो नियम कानून है वो इतना पेचीदा है कि हमारे यहाँ कॉलर ऐसे है तो ऐसा क्यों नहीं है। नियम कानून जो है अंग्रेजों के जमाने वाला, उसमें अधिकांश कागज ऐसे मांगे जाते हैं जो कि है ही नहीं किसी के पास। ये मुख्य कारण है कि जनता विवश होती है वो घूस देने के लिए। अभी आपका जो मिलता है दोनों की तरफ से जो प्रयास किए गए उस बारे में सुना। अगर आप यहाँ के प्रतिनिधि बनते हैं, आपकी पार्टी के नेता यहाँ प्रतिनिधि बनते हैं, आप इनके लिए क्या सवाल देखा जाए? हमारे लिए पहले हमको बोलने दीजिए। नहीं सर, बोले ना। अच्छा, बोलिए सर। हमारी तो पार्टी यही कह रही है कि शिक्षा, आपने बिजली के नाम पर, आपने बिजली के नाम पर वोट मांगा, बिजली आई। हमारे नेता कहते हैं, हम लोग हर जगह कह रहे हैं, भले 1000 रुपए का आपको 5000 का बिजली बिल आ जाए। सड़क के लिए आपने कहा बहुत हद तक सड़क बनी, भले वो 1 साल में टूट जाए, सब आपने मांगा ना। सर रोड में रीगा चीनी मिल से जो ट्रस्ट है, योजना क्या है? आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? सो बता। देखिए, हमारी सरकार आती है, बिचौलियों को हटाया जाएगा, दलालों को हटाया जाएगा। जन स्वराज का मतलब है जनता का राज। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जन स्वराज की बात है। और जहां तक सर बोलने तो दीजिए सर वहाँ नहीं जाइए सर, वहाँ नहीं जाइए। अरे कहाँ जा रहे सर? बैठिए, एसी पे बैठिए सर, बैठिए सर। अच्छा, ऐसा है सर बैठ जाइए। हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे युवाओं को बार-बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देंगे। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर कि उनके टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आए हैं, इससे पहले वो काम मांगते थे, तो सर मैं एक सवाल आपसे है, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं सर, मेरा पूरा होटल भरा है, यहाँ से लेके चले जाइए सीतामढ़ी में होटल भरा है, उसमें जितने लोग डायरेक्ट है वो मुंबई से, दिल्ली से
हाँ, हो गया। अब जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। लोग चुप जवाब रहे देने तब ना, दीजिए। जवाब सुनते ही तब। इनका ये आप 10 मिनट बोलिए, फिर हम बोलेंगे 20 मिनट। बोलते जाइए। पार्टी कहती है बोलने दीजिए, हो गया, जवाब देने दीजिए इनको। देखिए इनका सवाल है, हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हम दूसरे बोले। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर, जब फॉर्मेट है उसी में रहिए। आपने जो सवाल किया बहुत सारी बात एक साथ है। आप किस पार्टी के लिए सपोर्ट कर, ठीक है, मुझे पता है आप किसकी बात कर। एक मिनट, सवाल किया तो थोड़ा सुनने का धैर्य रखिएगा कि नहीं रखिएगा। उन लोगों ने जिस पार्टी को 15 साल तक सपोर्ट किया, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा विषय से विषयांतर 1 मिनट के लिए हो रहा हूं, 1 मिनट के लिए। मानिए लालू जी ने सिर्फ 1995 में एक बार उनकी मेजोरिटी में सरकार बनी थी, बाकी कभी उनको नहीं मिला बहुमत। किसने मदद की उनको पीछे से? किसके बलबूते पे ऊपर आए? कहां से आया? कौन सी शिक्षा थी उस समय? कहां था सब चीज? जवाब दीजिएगा आप इसका। अगर लालू जी 15 साल तक जंगल राज चला, किसके बल पे चला? वो कौन लोग थे उनको ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे थे? आप ज्यादा डीप में जाइएगा तो बहुत बातें आएंगी। रही बात शराबबंदी की, एक भी आदमी बता दे कि जो पहले शराब पीता था आज की तारीख में अगर उसको शराब नहीं मिल रहा है। मैं अपनी बात समाप्त सर सर जवाब क्या उनका कर रहे था हैं? कि नौकरी कहाँ के लोगों को मिलेगी? सर नहीं। घर घर में 100 रुपए की शराब 500 रुपए में बिक रही है, किसको नहीं पता है? नकली सर, शराब बिक रही है। सर उनका सवाल था, एक मिनट। शराबबंदी की बात कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सर। आप आगे आइए ना, आपका 1 घंटा हम जवाब दें, हमको तो अच्छा लगता है। सर जवाब आइए ना आगे भाई। सर आपको जवाब था कि कहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनकी टीम में पलायन पर, उस पर जवाब दीजिए। अच्छा एक चीज, हाँ जवाब दीजिए सर। भाई साहब हंसने में ज्यादा मशगूल है, नहीं सर आप जवाब सुनने में कम है मशगूल, ठीक है? भाई साहब जो है हंसने में ज्यादा मशगूल हैं। आपको एक सवाल जो है, जो भी आपके दल वाले हैं उनसे पूछना चाहिए, आज माननीय तेजस्वी जी के सबसे राइट हैंड है वो कहाँ के हैं? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। तब तो और अच्छी बात है, आप किसान मोर्चा, आप बीजेपी में हैं, हमको लगा सर आप अलग कहीं कैसे और हुए है। तब सर? आप शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं? आप ये बताइए, शराबबंदी को कितना सफल मान रहे हैं? सर आप अलग शराबबंदी कैसे हुए कितनी फिर? सफल है? जवाब दीजिए, सीधा जवाब, सीधा जवाब दीजिए आप, सर आप दीजिए। सर एक मिनट शराबबंदी कितनी सफल है? कितना परसेंट सफल है बताइए? हाँ? अगर उनके जो राइट हैंड है, अगर उनके राइट हैंड दूसरे स्टेट से हैं तो आप जो करें बिल्कुल सही बात अलग है, कैसे और हुए? ये इनको इनकी जानकारी का अभाव है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इनकी जानकारी आप कमजोर अलग है। कैसे हुए? आप मैं अलग आपको कैसे अभी हुए? 10 आदमी से बात कर रहा हूँ तो फोन करा के, जो कि बिहार वाले हैं। आपको अपना सवाल और हंसने में ही ज्यादा आनंद आ रहा है महोदय। आपकी पार्टी को मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी लोग इनके हैं, जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोग बिहार के हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं बात कर रहा हूँ तो नंबर आप ले सकते हैं। हाँ तो हम 10 का दे देंगे ना। नहीं नहीं, हम 10 का दे देंगे आपको, हम 10 का दे। आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, मैं आपसे रात भर बहस करने को तैयार हूँ। आइए ना, आप जिस पार्टी में हैं, मैं 15 साल वहां रह चुका हूँ, आप हमको क्या सिखाइएगा? सर व्यक्तिगत सब कहाँ बता रहे हैं? आगे आके जवाब सुनिए ना, जवाब तो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप। प्रशांत किशोर जी कहते आप जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आइए ना, गांधी जी के विचारों को मानते हैं और ये अपने खुले मन से बोलते हैं। इतने तेज कान ना होगा कि सब कह के बात सुनू। एक हम आदमी सत्ता बोल। में आएंगे, बिहार में हम सत्ता में आएंगे तो दारू खोलेंगे, युवाओं को आप शराब मुहैया कराना चाहते हैं, यही आपका। आज दारू नहीं पी रहा है क्या लोग? ओ आज दारू नहीं पी रहा है? ओ गीता पर आप भगवान सुनिए, माँ सीता की कसम खा के आप कह दीजिए, माँ सीता की कसम खा के खाइए कि किसी आदमी को शराब मिल रहा है कि नहीं? जो भी शराब पीना चाहता है मिल रहा है कि नहीं? मेरे देह में कोड़ फूट जाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि जो भी शराब पीने वाले मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप बहुमत उठवा लीजिए, हाथ उठवा लीजिए, जो भी लोग शराब खोज रहे हैं मिल रहा है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? शराबबंदी पर बोलना तो हास्यास्पद बात है भाई। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल। शराबबंदी पर क्या आप बोल रहे माइक हैं? नहीं पकड़िए। 100% फेल है। बंद होना चाहिए, बंद हुआ। ये कहे ना देखो, सोफिया बनवा देते हैं, क्वार्टर बनवा देते हैं, गुंडी बनवा देते हैं, या 100 गो एजेंट यहाँ खड़ा है। आपका कहना है कि शराबबंदी असफल है, यही कहना? अच्छा, बिहार सरकार का सारे कर्मचारी का वेतन बंद मिलता था, है ना? ये बिहार सरकार लॉस में जा रहा है। दर्शक बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हटना चाहिए। जवाब ये है, सुनो ना,
सुलेशन जे पिए था सुलेशन मुहर महकै छै आ नशा में डोले छै। हम अहाँ सब लोग जानै छी सुलेशन पिए वाला के रोकवावे के होता है। चौक चौराहा पे लोग पिए थे महाराज, की बात करे छी अहाँ? हो गया, हल्ला मत कीजिए। दो आदमी का सवाल है, दो आदमी का सवाल बात है और सरकार में है। हाँ, सरकार की बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं जी जी कि शराब बंदी हुआ, लेकिन जो होम डिलीवरी जो शुरुआत हुई उसमें हमारे पूरा बात तो हमको कहने दीजिए, पूरा बात को तो हमको कहने दीजिए, रुक जाइए। इसमें कड़ी से कड़ी कानून होनी चाहिए और इसमें जितनी भी कानून हो और सब लोग साथ दे और हम आप दूसरे मिल करके भी इसमें सहयोग करें कि होम डिलीवरी को बंद करें। हम तो यही चाहेंगे। सर हो गया। अब एक सवाल इधर से लेते हैं, एक मिनट। अगला सवाल। देखिए, हमारा सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं है। हमारा सवाल यहाँ के जो जन सुराज के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या जो भी एनडीए के अलावा जो प्रत्याशी हैं प्रतिनिधि, हमारा सवाल उन सब से है कि आज देश और बिहार सहित जो रीगा का विकास हो रहा है, क्या यह केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की जिम्मेवारी है? सबकी जिम्मेवारी है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सिक्का के दोनों पहलू को देखिए। अभी आप रीगा मिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसको कम वेतन दिया जा रहा है, जो पुराने किसान हैं उनको नहीं मिल रहा है। अरे भाई याद कीजिए, रीगा मिल बंद था, यहाँ के लोगों का क्या स्थिति था। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक बात हम और कह रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में र्यूमर फैला करके वोट लिया जाता है और विधानसभा नहीं। आपको पता है ना कि इसी देश में कहा जाता था कि भाजपा के सरकार आवेगा तो संविधान बदल देगा, कानून बदल देगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आज फिर एक र्यूमर यहाँ पर फैलाया गया है। कहा गया है कि जो यहाँ का रीगा मिल का मालिक या जो प्रबंधन है कोरा कागज पर लोगों से साइन ले रहा है। मैं कह रहा हूं यह सरासर झूठ और र्यूमर है। अगर ऐसा है तो एक भी किसान और अपनाइए और एक भी आप कैंडिडेट को लाइए, हम उसका केस करेंगे। और इस तरह से र्यूमर फैला कर, एक मिनट, अगर रीगा मिल को बंद करवाया गया तो हमारे आप कितना भी ताली बजा लीजिए, यह आपके विनाश का सूचक होगा। इससे संबंधित पहले नॉलेज अपडेट रखिए। एक मिनट भैया, हेलो, आप पहले अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। किसान का बॉन्ड नहीं है। इसी जगह मीटिंग हुआ यहाँ के पूर्व वर्करों का और उन्होंने दिखाया बॉन्ड पे साइन हो रहा था। मैं जाके सीजीएम से मिला, तब जाके उस पर सुधार हुआ। आपको पता, नॉलेज रखिए। नहीं आप बैठिए, पहले बैठिए, पहले जवाब सुनिए, एक मिनट, श्यामचंद्र भाई आप जवाब, भैया एक मिनट, तो पूछने का अधिकार है। बैठिए, एक मिनट। ये बॉन्ड है मेरे पास, ये बॉन्ड है, इसको जरा श्याम भैया को दिखाओ। साइन किया हुआ रीगा मिल में जमा हुआ कि नहीं? एक मिनट। हाँ, आप क्या चाहते हैं कि रीगा मिल बंद हो जाए? यहाँ का किसान फिर भूखे मरे? नहीं, इस तरह का नेतागिरी कीजिएगा। नहीं, डाइवर्ट मत कीजिए, आप डाइवर्ट मत कीजिए। आप बैठिए, हम उसका एफआईआर करावेंगे, आप बैठिए। रीगा मिल किसके शासन में बंद हुआ था? आप ही के शासन में बंद हुआ, आप ही खुलवाए। माने यहाँ के लोगों का शोषण कीजिएगा? माने यहाँ का लोग फ्री में काम करेगा? एक बॉन्ड हम दिखा रहे, अभी आप बोले चैलेंज किए कि बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड उन लोगों ने भरवाया है, हमने सीजीएम से जाके मिला है। तो नॉलेज रखिए ना उसको। कैसे? नहीं, एक मिनट, नहीं, रुकिए, फिर क्या है? आप बात कीजिए ना, कैसे समस्या का हल होगा, इस पे बात कीजिए ना। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बंद हो। एक मुद्दा पर नहीं लाना है, दूसरा मुद्दा पर भी आना है। दूसरा मुद्दा हो सकता है, सुनिए सर, आप सत्ता में बॉन्ड की बात हो रही है, नहीं बॉन्ड की बात हो रही है, वह जबरदस्ती भराया गया, लोग भरे और सुरक्षा से भरे, कोई दबाव नहीं था कि आप बॉन्ड भरे। आप लोग, हम लोग, सब लोग मिल करके भरे। ये बात को क्यों? नहीं, चाचा आपको पता नहीं है भैया, बॉन्ड में बेचारा गरीब आदमी जिसका पैसा फंसा है,
वो किसी भी हाल में चाहता है कि जमा हो जाए। ये नहीं, इसको कैसे हल होगा और उसका हल हुआ है, आपको ये बता दें, उसका हल हो रहा है। फिर ऑफिस उसको लगना पड़ेगा, नॉलेज में रखना पड़ेगा। आप लोग जनप्रतिनिधि के बिहाफ में आए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये नहीं है कि क्यों भरे। रीगा चीनी मिल के बगल पश्चिम से जो नदी बह रही है वह पुरानी धार बागमती है, नखनदेही नहीं है। उसकी उड़ाई होनी चाहिए, उसकी घाट की उड़ाई होनी चाहिए। और नल जल का जहाँ तक प्रश्न है, नल जल जो पंचायत में है, उस नल जल को सरकार के सामने में यह बात चल रही है कि यह मुखिया को सौंपा जाए, इसकी भी जानकारी नहीं आ रहा है। सरकार के नजदीक में यह बात चर्चा में है कि पीएचडी से हटाकर इसे मुखिया को दिया जाए। मेरी बात तो सुना जाए। और दूसरी बात, एक सवाल आया है राजस्व में अभी सर्वे मेरे सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सर्वे जब ही ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, घुसखोरी बंद हो जाएगी। इसकी गारंटी ली जा रही है, सरकार गारंटी ले रही है कि सर्वे को होने से ही यह घुसखोरी है। पूरे बिहार में घुसखोरी की बात जो चल रही है वो गलत है। सर्वे होने के बाद यह निश्चित रूप से बंद होगा, स्वतः बंद हो जाएगा। हो गया, व्यवस्था बनाया गया है। सामने हमारे मंत्री, यहाँ के बीजेपी के मंत्री मोतीलाल इन्हीं के द्वारा यहाँ पे चापाकल हलाया गया, लेकिन उसमें पानी नहीं है। पेयजल समस्या पर पूरे स्थानीय लोगों यहाँ पे हमने कल और सुरेश भैया कल हलवाया, जो पूरा वहाँ से पानी ही छोड़ रहे हैं। लेकिन सामने देखिए ना, सामने आप तो अभी आप देख रहे थे प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की चौपाल, जो थी रीगा विधानसभा में। यहाँ पर कई तरह के बात सामने आई। एक यहाँ के किसान बहुत ही ज्यादा खराब हाल में है। युवा के लिए स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है और किसान को खाद नहीं मिल रहा है। दाखिल खाड़ी में उन्हें बहुत सारी परेशानियां आ रही है। तो इस तमाम सवालों के बीच हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।